हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं सोल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सोल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर में क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, केवल 4 टॉपिक आपको सोल्यूशन में पढ़ने हैं। कौन कौन से? केवल 4 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ये है पहला टॉपिक। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इस दूसरा टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या पढ़ेंगे? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड और ठीक। और फिर क्या पढ़ेंगे? गैस इन लिक्विड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड। ये पहला टॉपिक पढ़ा डिस्कस किया जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके। चौथा टॉपिक क्या है? वॉन्ट हॉफ फैक्टर। क्या? वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट, ठीक है, हॉफ फैक्टर। या फिर और क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास। ये केवल 4 टॉपिक डिस्कस करना है हमें। क्या? कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। क्या है? वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास। ये 4 टॉपिक, हाँ ये 4 टॉपिक क्या है? ओनली 4 टॉपिक। ये सोल्यूशन में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बता दें, आपको लग रहा होगा अरे 4 टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इस टॉपिक के भी सब टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारे हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक है, इसमें भी सब टॉपिक है, इसमें भी सब टॉपिक है और इसमें भी। इसके अंदर ये तो हमने मेन टॉपिक के नाम लिख दिए, इसके अंदर भी एक सब टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, डिस्कस किए जाएंगे वो भी। तो ये आप नोट कर लीजिए, केवल ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? कोई डिफाइन कर सकता है, कोई बता सकता है तो प्लीज बताइए, वरना हम तो बताने जा रहे हैं। चलिए आइए बताते हैं कंसंट्रेशन टर्म क्या है। मान लीजिए आपके पास क्या है? कंटेनर है। क्या है? ये क्या है हमारे पास? कंटेनर है। कंटेनर, ओके। इसमें क्या है? वाटर है जो कि सॉल्वेंट है। और ये हमारा क्या है? इसमें सॉल्यूट को हमने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। सॉल्यूट आप शॉर्ट ले लीजिए। ये क्या है? सॉल्यूट हमने इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें क्या है? आपको सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? पता होगा। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? पता होगा। सॉल्वेंट का अमाउंट आपको पता होगा, लेकिन आपको क्या करना है? सॉल्यूट के अमाउंट को आपको हमें फाइंड करके बताना है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा। मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपको सॉल्वेंट का अमाउंट पता है, तो सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? डिफरेंट टर्म का यूज़ किया जाता है। सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के टर्म का यूज़ किया जाता है, उन सभी टर्म को कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपने क्या किया, सॉल्यूट के अमाउंट को किस में हमें बताया? मास में बताया। सॉल्यूट का अमाउंट आपने हमें मास में बताया, तो उसको डिफाइन करने के लिए अलग कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट किसने? वॉल्यूम में बताया, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक अलग टर्म का यूज किया जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट हमें मोल में बताया, तो अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट हमें मोल में बताया, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी एक अलग कंसंट्रेशन टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट की, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए जितने भी डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म यूज किए जाते हैं, उन सभी कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए और सभी कंसंट्रेशन टर्म के हम यहाँ बोर्ड पर नाम लिख देते हैं। चलिए बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म के सभी के नाम लिख लेते हैं। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके। फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिर परसेंटेज
परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, मास फाइंड नहीं करेंगे, ये बता रहे कंसंट्रेशन टर्म है, मास फ्रैक्शन, फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन, फिर उसके बाद क्या, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जल्दी से बताइए आप लोग, मोल फ्रैक्शन। फिर उसके बाद कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ओके। और कौन सी, स्ट्रेंथ ऑफ, एक कंसंट्रेशन और थी, एक कंसंट्रेशन और कौन सी थी हमें भी याद नहीं आ रही है, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, नहीं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी, 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 मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ये है कंसंट्रेशन टर्म। और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, एक कंसंट्रेशन टर्म ऑफ, एक और कौन सी थी, हाँ एक है फॉर्मेलिटी, 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 ठीक है, क्या फॉर्मेलिटी, एक कंसंट्रेशन टर्म और थी, वो क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म और है, जल्दी से याद करके बताइए, हाँ याद आ गई, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये हो गई कंसंट्रेशन टर्म। इसको फॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, इसको एन से, इसको एम से, इसको स्मॉल एम से। तो ये देखिए सोल्यूशन, मान लीजिए सोल्यूशन में या फिर कहें सॉल्वेंट में, जो कि जिसका अमाउंट आपको पता होगा, उसमें क्या आता है, सोल्यूट के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के टर्म का यूज़ किया जाता है, उस टर्म को कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। वो कंसंट्रेशन, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म है जो क्या सॉल्वेंट में सोल्यूट के अमाउंट को डिफाइन कर कर हमें बताएगी, ठीक है। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन है परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, और क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये सभी कंसंट्रेशन सेल में जो हमें क्या बताएंगे, सोल्यूट के अमाउंट को डिफाइन कर कर आराम से हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन में या फिर आपका सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। तो हम हर एक कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे, और हर एक कंसंट्रेशन टर्म से जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन्हें हम बोर्ड पर सॉल्व कराएंगे। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बता देते हैं। एनसीईआरटी बुक में रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो सॉल्वेंट में क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से, और सॉल्यूट को 2 से, या फिर 1 से रिप्रेजेंट नहीं करना है तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप सॉल्वेंट को, या फिर इसको भी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सॉल्वेंट का अमाउंट पता है, ठीक है, आपको मान लीजिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का आपको जो मास है पता है, तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपको सॉल्वेंट का मास पता है, मान लीजिए मास कितना है W, लेकिन सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट के लिए किसका यूज़ करेंगे, 1 का यूज़ करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट के लिए A का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मान लीजिए आपको मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, क्या, मास ऑफ सोल्यूट वो भी आप जानते हैं, तो उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मोलर मास भी आपको पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, उसे किस तरह रिप्रेजेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आपको पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल में अगर हम W1 लिख देते हैं, W2 लिख देते हैं, M1 लिख देते हैं या M2 लिख देते हैं, तो 1 और 2 का मतलब आपको पता होना चाहिए। 1 का मतलब क्या है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 का मतलब क्या है, सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आइए नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आज से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं।